नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से जन सूचना अधिकार अधिनियम की बातों को लेकर हम सभी जब जन सूचना आवेदन प्रस्तुत करते हैं और सूचनाएं न मिलने पर आयोग में जाते हैं तो आयोग के समक्ष कभी कभी बड़ी विचित्र बात आती है। और वो ये होती है कि पक्षकार जब अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होता है तो कुछ माननीय सदस्य आयोग के ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अधिवक्ता तो अपीयर हो ही नहीं सकता। जबकि अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की तो एक नहीं कई निर्णय ऐसे आए हैं और सामान्य तौर पर अधिवक्ता वहां उपस्थित होते रहते हैं और अपने तर्क भी प्रस्तुत करते रहते हैं, क्योंकि ये विषय विधि का है और तकनीकी है। ऐसे ही एक मामला नॉन एडवोकेट का आया तो वहां पर यह बात आई कि नहीं, नॉन एडवोकेट भी अपीयर हो सकता है यदि वो प्रतिनिधि अथॉराइज्ड है तो, लेकिन वह सामान्य तौर पर उसी प्रतिनिधि के आधार पर व्यवसाय नहीं कर सकता है, यानी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है वकालत की। लेकिन जब यहीं पर बात आती है एडवोकेट, जो कि एडवोकेट्स एक्ट के तहत गवर्न होता है, बार काउंसिल से रजिस्टर्ड भी है और लिस्टेड भी है, तो जबकि उसे यह अधिकार है कि वह किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने अपीयर होकर कोर्ट ऑफ लॉ या कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर के बातों को रख सकता है, अपने पक्षकार की ओर से तर्क प्रस्तुत कर सकता है, साक्ष्य ले सकता है, साक्ष्य दे सकता है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर हम देखें तो माननीय आयोग की जो बातें होती हैं वो कहीं न कहीं कुछ दूषित प्रकृति की होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं विषयों को लेकर के हमने भी जब थोड़ा सा इस पर चिंतन किया तो उत्तर प्रदेश जन सूचना अधिकार नियमावली की रूल 9 उपनियम 1 यह प्रावधान करती है कोई भी पक्षकार अपने प्रतिनिधि के जरिए हाजिर हो सकता है। प्रतिनिधि एक विशाल शब्द है जिसमें एडवोकेट भी सम्मिलित होता है, लेकिन जब हम नियम 9 उपनियम 2 की बात करते हैं तो वहां पर प्रोवाइडेड दैट करके लिखा हुआ है कि पीआईओ यदि उसका सेम रैंक का ऑफिसर है या जिसको नॉमिनेट कर रहा है और उसको आने की बात कही, स्पेसिफिकली ये उपस्थित होना है तब की बात कही है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेघालय हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस उमानाथ सिंह और एसआर सेन की, जो आरटीआई एक्ट के मामले पर ही और इसी बिंदु पर आधारित है, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यही अवधारित किया कि एडवोकेट्स माननीय आयोग के समक्ष न केवल उपस्थित हो सकते हैं बल्कि तर्क भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आगे बात को बढ़ा सकते हैं। ये प्रकरण आया था रिट अपील नंबर 25 2015 के परिप्रेक्ष्य में। एक रिट फाइल हुई थी, वो अलाउ हुई, तो जो जन सूचना आवेदक था रिट अपील में गया था और इस तरह से ये मामला आया था। तो हमें लगता है कि जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हो सकता, अधिवक्ता किसी भी जन सूचना आयोग में उपस्थित होकर बातें रख सकता है, तर्क रख सकता है। हमें लगता है